मैं अंकुश गुप्ता बेटा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बेटा लास्ट वीडियो में हमने मैनेजमेंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मीनिंग पढ़ा था और बेटा हमने पढ़ा था कि उसके रोल क्या क्या होते हैं, उसकी क्या क्या भूमिकाएं होती हैं कि वो फिक्स एसेट्स में किस तरीके से इन्वेस्ट करेगी, करंट एसेट्स में किस तरीके से इन्वेस्ट करेगी, या फिर लॉन्ग टर्म के लिए अगर इन्वेस्ट करते किस तरीके से इन्वेस्ट करते हैं, किस में उसको प्रॉफिट या लॉस होने की संभावना रहती है। तो बेटा वो हमने अच्छे से पढ़ लिया था। अब जो मैं आपको चैप्टर तो वही है 9.1, आगे का टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ बेटा, इसको अच्छे से पढ़ना, अच्छे से समझना। और दूसरी बात बेटा, जितना भी मैं पढ़ा रहा हूँ आपको फेयर नोट में आपको इसको नोट डाउन भी करना है और डेली रूटीन में आपको पढ़ना भी है। तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है बेटा, नेक्स्ट टॉपिक है आपके सामने ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। देखो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मीनिंग मैं आपको बता चुका कि पैसों को मैनेज करना, कि किस तरीके से यूज़ करना है फाइनेंस को, पैसे को। अब उसका ऑब्जेक्ट क्या है, उसका उद्देश्य क्या है। सबसे जो बेटा पहला ऑब्जेक्ट आता है वो आता है बेटा वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन बेटा केस स्टडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। अभी वेल्थ मैक्सिमाइजेशन क्या होती है देखिए कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में इट रेफर्स टू इंक्रीज द कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस by the shareholder। by the shareholder तो कहने का मतलब क्या है कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का मतलब ही क्या कहता है, इट रेफर्स टू इंक्रीज द कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस बाय द शेयर होल्डर। कि जो शेयर होल्डर कौन होते हैं बेटा, कंपनी के ओनर होते हैं ये, वो जितने ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्ट करेंगे बिजनेस के अंदर उतने ही एक कंपनी की वेल्थ मैक्सिमाइज होती है। मेरी बात समझ में आ गई कि, और दूसरी बात मैं आपको इसका फॉर्मूला होता है कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का फॉर्मूला क्या है बेटा, मैं बता देता हूँ। नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट प्राइस पर शेयर। तो ये इसका बेटा फॉर्मूला है कि हमारे पास जितने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर होंगे और उसमें मार्केट में उस शेयर की क्या वैल्यू है। ठीक है, मान लीजिए एक शेयर 100 रुपये का, मान लीजिए हमारे पास 5000 शेयर हैं, उसकी वैल्यू, एक शेयर की वैल्यू 100 रुपये है और मार्केट में उसकी वैल्यू बेटा 150 रुपये है। वैसे तो उस शेयर की वैल्यू 100 रुपये है, लेकिन मार्केट में अगर हम बेचे तो 150 में बिकेगा ना, तो पर शेयर कितने रुपये का बेनिफिट होगा बेटा, पर शेयर 50 रुपये का बेनिफिट हो गया आपको। तो ये क्या होता है कि जितनी ज़्यादा मार्केट में हमारे शेयर की वैल्यू बढ़ेगी उतनी ही वेल्थ मैक्सिमाइज होगी। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि एक शेयर होल्डर जब बिजनेस के अंदर जितनी से ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्ट करता है तो बेटा एक बिजनेस की जो वेल्थ होती है मैक्सिमाइज होती है। ठीक है, वेल्थ मैक्सिमाइज इसी तरीके से होती है। अब इसके अंदर बेटा जो भी डिसीजन लिए जाते हैं, इसके अंदर 3 डिसीजन लिए जाते हैं। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के अंदर जो डिसीजन लिए जाते हैं वो बेटा 3 डिसीजन लिए जाते हैं। तीन डिसीजंस लिए जाते हैं। अब वो डिसीजंस क्या क्या हैं वो मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पर जो भी डिसीजन लिए जाएंगे, जैसे एक तो होगा इन्वेस्टमेंट डिसीजन, एक होगा बेटा फाइनेंसिंग डिसीजन, और एक होगा डिविडेंड डिसीजन।
देखो इसके अंदर बेटा तीन डिसीजन लिए जाएंगे। अब तीनों डिसीजन में क्या क्या होगा मैं आपको बता चुका कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में 3 तरह के डिसीजन लिए जाते हैं, एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन, एक फाइनेंसिंग डिसीजन और एक होगा बेटा डिविडेंड डिसीजन। ठीक है, तो वेल्थ देखो उसने पहले कहा था कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट होता है बेटा उसका काम क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है, वेल्थ को मैक्सिमाइज करना। जो मैनेजमेंट चाहती है कि जो हमारे कंपनी के शेयर होल्डर हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस के अंदर अपनी कैपिटल इन्वेस्ट करें। अगर जितनी ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्ट करेंगे तो बेटा उतनी ही वेल्थ मैक्सिमाइज होगी। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो सबसे पहले इसके अंदर 3 डिसीजन लिए जाएंगे। तीनों डिसीजन में क्या क्या अंतर है वो मैं आपको बताता हूँ बेटा आपको अच्छे से, कि इसके अंदर सबसे पहला जो डिसीजन लिया जाता है वो होता है बेटा इन्वेस्टमेंट डिसीजन। यानी कि इसमें किससे रिलेटेड डिसीजन लिए जाएंगे बेटा, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड डिसीजंस लिए जाते हैं कि भाई मतलब अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट किया जाए जिससे क्या हो, मोर प्रॉफिट हो, मोर प्रॉफिट हो। कहने का मतलब क्या है बेटा कि मैनेजमेंट जो डिसीजन लेती है वो इस तरह का डिसीजन लेती है कि भाई अपना पैसा ऐसा किस तरीके से कहाँ इन्वेस्ट किया जाए जिससे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन में जो भी डिसीजन लिए जाते हैं वो इन्वेस्ट से रिलेटेड डिसीजन लिए जाते हैं, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड डिसीजन लिए जाते हैं कि अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट किया जाए। और ये डिसीजन कौन लेगा बेटा, मैनेजमेंट लेती है। ठीक है, कि हमें बेनिफिट जहाँ से ज़्यादा होगा। देखो हमें पता है एक जगह हम अगर पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो हमें 10% रेट से ब्याज मिलता है, इंटरेस्ट मिलेगा, और दूसरी जगह हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं वहाँ 12% से रेट ऑफ इंटरेस्ट से हमें ब्याज मिलेगा। तो हम कहाँ पसंद करेंगे, 12% में पैसा इन्वेस्ट करना अपना पसंद करेंगे क्योंकि हमें यहाँ पर 2% ज़्यादा ब्याज मिलेगा। तो वो मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट करें जहाँ हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। बेटा सेकंड आता है फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन में हम क्या डिसीजन लेते हैं बेटा कि इट मीन्स दैट ही शुड मेक सच अ मिक्स ऑफ डेब्ट कैपिटल एंड शेयर कैपिटल एज हैज़ द मिनिमम कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कि हमारा जो पैसा है, देखो फाइनेंसिंग डिसीजन में क्या लिया जाएगा डिसीजन कि हमारे पास पैसा है तो उसको किस तरीके से यूटिलाइज किया जाएगा। अगर हमारे पास पैसा नहीं है, फाइनेंस मतलब मनी, पैसा नहीं है तो बेटा किस किस से हमें डेब्ट लेना है, कर्जा लेना है और कहाँ से लिया जाएगा, कम से कम कॉस्ट पर। तो कहने का मतलब यहाँ पर समझ में आ गया होगा आपको। फाइनेंसिंग डिसीजन में अगर पैसा हमारे पास सफिशिएंट है तो उसको कहाँ यूटिलाइज किया जाएगा, अगर हमारे पास पैसा नहीं है तो बेटा हमें किस किस से वो पैसा उधार लेना है। ठीक है, बैंक से लेना है या फिर क्रेडिटर्स से लेना है या फिर इन्वेस्टर्स जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस में उनसे लेना है। तो वो एक मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। कम से कम कॉस्ट पर वो, अगर पैसा नहीं है उसके पास तो कम से कम कॉस्ट पर वो क्या लेगी, कर्जा ले लेगी, डेब्ट ले लेगी। नेक्स्ट आता है बेटा थर्ड, डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड का मतलब क्या होता है, लाभांश। लाभांश किससे मिलकर बना है बेटा, लाभ प्लस अंश, यानी कि प्रॉफिट प्लस पार्ट। डिविडेंड किसका पार्ट होता है बेटा, एक प्रॉफिट का पार्ट होता है जो हमें किसको देना होता है बेटा। ये डिविडेंड किसको दिया जाता है, शेयर होल्डर्स को। शेयर होल्डर हमारे पास दो ही होते हैं, एक तो होता है बेटा इक्विटी शेयर होल्डर और एक होता है बेटा प्रेफरेंस शेयर होल्डर। दो ही शेयर होल्डर होते हैं और कंपनी के मालिक दोनों ही होते हैं। कंपनी के मालिक कौन होते हैं, शेयर होल्डर्स, दोनों ही शेयर होल्डर्स होते हैं कंपनी के मालिक। बट रियल ओनर कौन होते हैं, असली मालिक कौन होते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर। मैं आपको पहले बता चुका, इक्विटी शेयर होल्डर हमारी कंपनी के रियल ओनर होते हैं। ओनर तो ये भी है लेकिन रियल ओनर ये होता है। ठीक है, तो इसमें इनको बेटा हर साल डिविडेंड देना बहुत ज़रूरी होता है। तो कंपनी के पास अब डिविडेंड डिसीजन, यहाँ पर डिसीजन ये लिया जाएगा कि हमें अपने शेयर होल्डर्स को, ये मैनेजमेंट लेगी डिसीजन कि शेयर होल्डर्स को कितना डिविडेंड देना है प्रॉफिट में से। अगर उसको ज़्यादा प्रॉफिट होगा तो ज़्यादा डिविडेंड दिया जाएगा, कम प्रॉफिट है तो कम डिविडेंड दिया जाएगा। बेटा कंपनी को चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, बेटा डिविडेंड देना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर डिविडेंड से रिलेटेड डिसीजन लिया जाएगा कि अपने जो शेयर होल्डर्स उनको कब कब डिसीजन देना है, साल के बीच में भी दे सकते हैं और साल के एंड में भी दे सकते हैं। तो ये बेटा आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर नेक्स्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट तो हम बिल्कुल कंप्लीट हो चुका, अब पढ़ेंगे फाइनेंशियल डिसीजन। ठीक है,
सेकंड कंसेप्ट। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम फिर नेक्स्ट कंसेप्ट पढ़ेंगे। तब तक के लिए बेटा आप पढ़िए इसको, फिर नोटबुक में लिखिए और पढ़िए इसको, समझिए। जय हिंद।